आइए आज हम आपको लेसन 1 का अपरिमेय संख्या पढ़ाने जा रहे हैं। 9th क्लास का है ये। एक्सरसाइज सेकेंड 1.2 है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या होती है वह संख्या जिसे हम P/Q में नहीं लिख सकते हैं, वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। यानी P/Q में नहीं लिख सकते, याद रखें। जिसको P/Q में लिखेंगे वो अपनी परिमेय संख्या कहलाएगी, और जिसको नहीं लिख सकेंगे वो परिमेय संख्या कहलाएगी, मतलब जो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जिसको हम P/Q में लिख सकते हैं वो परिमेय कहलाती है, और जिसको नहीं लिख सकते वो आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2, इसको आप नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू जब निकालने पर अनंत तक आती है। √3 पाई भी अपरिमेय संख्या है। ये क्योंकि जिसमें दशमलव हटाओ तो नीचे जीरो कितने बढ़ा दो भाई, डेढ़ हमने बताया कि अनंत तक जा रहा है, इसलिए सब अपरिमेय संख्या है। ठीक है, संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारित कीजिए। यानी संख्या रेखा पर आपको, ये आपकी रचना है, आपने पढ़ी होंगी, ठीक है, पहले भी बताई गई हैं। √2 का आपको बनाना है, रचना द्वारा समझाना है इसको। देखो, हमें मालूम है, हम जानते हैं कि 2 बराबर, अब जहाँ जितना लिखा हो उसको 2 भागों में तोड़ना, ठीक है, कि उसका वर्ग करने पर यही आना चाहिए। तो हमने इसको 1 + 1 लिख लिया। अच्छा, 2 को ले सकते हैं √2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करो, क्या कराएगा आपका, ये तो आएगा √2 का होल स्क्वायर, भाई 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर आएगा आपका। ठीक है, √2 का स्क्वायर करो, यहाँ कितना आएगा, यहाँ √2 करो 2 आएगा, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ठीक, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, तो 1 कितना 2, और √2 का स्क्वायर करो कितना आएगा 2 आएगा। अब संख्या रेखा पर OA बराबर 1 मात्रक लेते हैं। हमने ये संख्या रेखा है आपकी, हमने मान लिया ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने 1 मात्रक मान ली। तो ये संख्या रेखा हमने यहाँ से यहाँ तक दिखाई आपको, एक एक खाना एक एक मान लिया हमने। ठीक है, ये मान लिया, OA बराबर 1 मान लिया। अब OAM 90 बनाते हुए रेखा खींची, यानी OAM, ये M जा रहा है आपका, मैं भी कंप्लीट करता हूँ, मैंने कंप्लीट इसलिए नहीं किया, समझाना था आपको। M, ठीक, एक रेखा 90 की बनाई, 90 अंश का कोण है आपका, बनाती हुई रेखा खींच दी हमने। ठीक है, फिर हमने क्या किया, एक का यहाँ से यहाँ एक का हमने काट लिया, कट जो लिखा है, तथा AM से AB बराबर 1 मात्रक का काटते हैं, और OB को मिला देते हैं, O को B से हम मिला देते हैं। ठीक है, O को हम B से मिला देते हैं। अब जैसे ही मिलाया O को B से हमने, तो समकोण त्रिभुज OAB में पाइथागोरस थ्योरम में लगाई। अब इसमें लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। OAB पढ़ा होगा आपने, एक बताई गई पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हमने OA का मान 1 मालूम है, AB का मान 1 मालूम है, यहाँ 2 आया, OB हटाओगे क्या रूट रख जाएगा, यानी OB बराबर कितना आ जाएगा √2। यानी ये रेखा जो है आपकी √2 लंबाई को दर्शा रही है, ये रेखा यहाँ पे। ठीक है, अब हमने क्या किया, O को केंद्र मानकर OB, यानी O को केंद्र मानकर OB त्रिज्या ली, यहाँ पे इससे प्रकार लगा OB त्रिज्या यहाँ पे ली, और ये और ऐसे करके कट मार दिया, ऐसे करके, ऐसे मारते हो यूँ करके, यूँ कट, यूँ मारते हो कि नहीं मारते, यूँ कट, तो ऐसे करके मैंने कट मारा, ये मैंने कट मारा, यहाँ की त्रिज्या ले ली, और यहाँ पर एक चाप लगाया, ऐसे करके चाप लगाया। जब चाप लगाया तो कहाँ काटा इसने, ये B पे काटा, कहाँ काटा, P पे काटा, P पे काटता है। तो ये OB और ये OP बराबर क्या होगा √2, यानी जो ये लेंथ है वही ये लेंथ होगी आपकी, कितनी कहलाएगी √2 मात्रक कहलाएगी। तो इसका स्थान निर्धारण की मतलब बताया कि कहाँ पे आएगा √2, कितनी दूरी पे संख्या रेखा आएगा, √2 यहाँ पे आएगा, यानी O से P दूरी पर आएगा। समझ में आ गई बात, फिर से समझ लो। कह रहा था कि संख्या रेखा पर √2 का निर्धारण कीजिए, संख्या रेखा पर √2 का स्थान का निर्धारण कीजिए। हमें मालूम है 2, जो भी दिखाओ यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 + 1 लिख सकते हैं, यानी 1 + 1 लिख सकते हैं। इसका वर्ग करो तो यही आना चाहिए, वही आ रहा है। अब फिर मात्रक मान लेना, OA बराबर कितना मान लिया हमने, 1 मात्रक मान लिया, कितना मान लिया 1 मात्रक मान लेते हैं। फिर 90 अंश का कोण बना दिया हमने। फिर हमने क्या किया, OA फिर 90 अंश को बनाते OAM हमने रेखा खींच दी। फिर हमने क्या किया कि इसी AM पर हमने 1 मात्रक का कट कर लिया, क्योंकि ये भी 1 मात्रक है ना, ये भी 1 मात्रक थी, तो ये हमने 1 मात्रक माना, और ये हमने 1 मात्रक काट लिया, ऐसे करके प्रकार से यूँ करके कट मान लिया 1 मात्रक का। ये कट मारा मैंने, ये कट मारा मैंने, ठीक है, ये कट मान लिया। फिर हमने क्या किया, O को B से मिला दिया,
ओ को केंद्र मानकर ओ बी त्रिज्या लेकर एक मैंने चाप लगाया जिसने कहाँ काटा, पी पे काटा। अतः ओ बी बराबर ओ पी बराबर √2 मात्रक होगा। समझ में आ रही बात? तो ये आपका निर्धारण हो गया। अब कुछ एक्सरसाइज है, इतना उसमें बताना था, कुछ ज़्यादा नहीं था इसमें। अब प्रश्नावली 1.2 में क्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जितनी भी अपरिमेय संख्या सब वास्तविक, सब रियल होती हैं, सब रियल मतलब जो दिखाई दे सब रियल होती हैं। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, सत्य है। फिर लिखा है संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m, संख्या का प्रत्येक बिंदु √m का आकार कहाँ है, √m। अब इसका रूट ले सकते हो क्या आप, रूट कहाँ आएगा, तो √m आकार का कह रहा होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। अब यहाँ क्या प्राकृतिक संख्या है, ये जीरो प्राकृतिक संख्या क्या, ये प्राकृतिक संख्या क्या, नहीं गलत है ये। तो ये क्या हो जाएगा आपका, असत्य कह रहा है। फिर कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये गलत। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक होती है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है भाई, वास्तविक संख्या 1 है तो क्या अपरिमेय संख्या, क्या अपरिमेय वो होती है, ठीक है, अपरिमेय होती है जिसको हम अपरिमेय संख्या क्या बताई थी हमने, जिसको हम P/Q में ना लिख सकें। जबकि हम देखो यहाँ अगर हम उदाहरण दें, उदाहरण जैसे मान लो 2 लिखा तो इसको लिख सकते हैं, ये वास्तविक है, इसको हम परिमेय संख्या, तो ये क्या कहलाएगी आपकी, परिमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या, ये परिमेय है, परिमेय संख्या कहलाएगी। तो ये भी गलत कह रहा है, ये असत्य हो गया। ठीक है, फिर दूसरा था क्वेश्चन, उसमें आपके बुक में दिया गया है क्वेश्चन, देखिएगा आप बुक में। कह रहा है किसी का अगर रूट ले तो कह रहा है वो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, जैसे नो कर लें तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। देखो वो कह रहा है परिमेय हो, जिसका रूट लोगे तो परिमेय आएगी, ऐसा कुछ नहीं है, गलत दिया उसमें। ठीक है, अब जो थर्ड क्वेश्चन स्वयं करेगा उदाहरण के द्वारा, जैसे मैंने ये भी कराया है, वहाँ √5 का दिया है, जैसे √2 का मैंने कराया है, वैसे √5 का आपको करना है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में आपको √5 का आपको करना है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में √5 का आपको करना होगा। अब वो स्वयं कर लेना, आप अपना कापी में वर्क नोट करके चेक कराएं, यानी कापी में ये आप जो काम मैंने कराया है इसको आप फेयर कापी में करने के बाद और चेक कराना है, हमको भेजना है हमको। ठीक है, व्हाट्सएप पे भेज देना, मेरे इसी ग्रुप में आपको भेजना है, चेक कराना है कि हाँ अपने काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और काम करिए, बस इतना ही करना है। एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, इसमें 3 सवाल थे, ज़्यादा सवाल नहीं थे, तो एक मैंने करा दिया, ये आपको एक सवाल इसे करना है। जैसे ये √2 वाला मैंने किया है, वैसे ही √5 वाला आपको करना है। ठीक है, √5 का है तो करना है। √5 को कैसे करोगे बेटा, ऐसे ही करना, जैसे यहाँ लिखोगे 5, यहाँ लिखोगे 2 और यहाँ लिखोगे 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 + 1 5 आ जाएगा, तो √5 का स्क्वायर कर देना। बिल्कुल सेम यही करना है। फिर ये एक मात्रक मान लेना, ओ बराबर 1, यहाँ तो यह मानना 2 मानना, यहाँ पे 2 मान लेना, यहाँ पे 2 मान लेना, और यहाँ पर 1 मानना। ठीक है, जितना 2 ये 1, ये 1 ही रहेगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे 4, इसका करोगे 1, तो 4 1 5 आ जाएगा, √5। समझ में आ रही बात? बाकी पूरा यही नोट करना है, यही त्रिज्या लेके से चाप लगाना है, P मिलेगा, √5 आ जाएगा। सब कुछ काम यही आपको करना है, कोई अलग काम आपको नहीं करना है। समझ में आ रही बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कर लोगे एक्सरसाइज वाली, अब छोटी सी एक्सरसाइज है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। 1.2 फेयर कापी में इसको आप करेंगे। ठीक है, फेयर कापी में करने के बाद कोई प्रॉब्लम है हमसे आपको चेक कराना है। गूगल मीट से बात बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं, दिक्कत आ रही, तो मैंने वीडियो बना के डाल दे रहा हूँ। टाइम आपको पता है 9:40 से है 9th वालों का, लेकिन कोई जुड़ ही नहीं रहा है। मैं धीरे से बैठा हूँ, ये तो मैंने वीडियो बनाया है, मैंने वीडियो बना के इसको मैं कर दे रहा हूँ। अपने टाइम टू टाइम क्लास अटेंड कीजिए, ये तो एब्सेंट मानी जाएगी। अगर आप नहीं वो करते हैं तो हम एब्सेंट मानेंगे कि आप एब्सेंट हैं। ठीक है, और एब्सेंट लगेगी तो फिर बहुत दिक्कत आएगी आपको, इसलिए टाइम टू टाइम आप क्लास अटेंड कीजिए। ऑनलाइन क्लास चल रही है, इसको अटेंड कीजिए। आ रहा समझ बेटा? तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा।
ये फेयर काम करते जाइए बेटा, ये कोर्स होता जा रहा है, फिर आपका छूट जाएगा, दिक्कत आएगी तो आप कंप्लीट करते जाइए। ओके बेटा, धन्यवाद।